वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम रीजनिंग का पार्ट है। क्लास फोर्थ में ये सिलेबस में दिया गया है। और हमेशा मैंने एक चीज़ आपसे कही है कि पहले मार्क्स का आप देखिएगा कि कितने मार्क्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो जेके एसएसबी पूछेगी 2 या 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे और 3 मार्क्स से आप मान के चलिए। तो हम पहले जान लेंगे वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये है कि इट रिलेट्स सर्टेन ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। आपको क्या करना है, ये एक वेन डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगी कि आपको रिलेट करना है सर्टेन ग्रुप्स को ऑफ आइटम्स के, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट तरीके से आपको इसको रिलेट करना है और इसको एक डायग्राम की शक्ल देना है। कैसे आपको ये डायग्राम की शक्ल में क्वेश्चन आएगा, यही तो मेन क्वेश्चन है ना, यही तो हमें देखना है। तो हम चेक करते हैं और इससे क्या होता है, ये चेक करता है लॉजिकल। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किस तरह से सोचता है, स्टूडेंट का जो तरीका है सोचने का, वो किस तरह से है, और उसकी जो एबिलिटी है, जो जो उसका माइंड पावर है, जो आईक्यू लेवल है, वो किस तरह का है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होता है। जी हाँ, एक सर्कल की तरफ देखिए, वेन डायग्राम आपको सर्कल की फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने बनाया है। जी हाँ, ये डायग्राम जो है ये सर्कल की फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जी हाँ, तो क्वेश्चन इसमें से हम कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। ईच क्वेश्चन इज बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसी इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया है। और ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। और इस पहले एग्जाम्पल में मैंने कुछ आ, लाया है क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 10 तक क्वेश्चंस है, 1 से 10 तक। और यहाँ पे देखिए ईच क्वेश्चंस बिलो contains 3 elements. These 3 elements may or may not have linkage. आपको ये पता चलेगा कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई लिंकेज है, कोई क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, डॉक्टर, उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद क्या है, लॉयर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन यहाँ से ये बता रहा है कि ये जो तीनों है, इनका एक प्रोफेशन है। ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो इनका हम कैसे कैसे हम इनको एक सही सर्कल इनको हम बनाए, सही एक आंसर इनको दे, वो कैसे देंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख लीजिएगा। जी हाँ, देख लीजिएगा आप, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी हाँ, अलग है इनका कामकाज है। इसका भी लॉयर का अलग कामकाज है, डॉक्टर का अलग कामकाज है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के। ऑल और सेपरेट इंटाइटीज, एक दूसरे से ये मुख्तलिफ है। तो आपका ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। एक ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। या जी हाँ, डॉक्टर का ये वाला सर्कल बनेगा, इंजीनियर का ये वाला सर्कल बनेगा, और लॉयर का ये वाला सर्कल बनेगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये वाला होगा। आपको क्या करना, आपको टिक करना है। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ दीज 3। सो आपको क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है। देखो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो यहाँ पे कौन सा सेपरेट है। जी हाँ, ये वाला सेपरेट है। इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई इसके साथ रिलेशनशिप नहीं, कोई इसके साथ रिलेशनशिप नहीं, अलग अलग है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। आगे जो ही हम क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको ये समझना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लाया है। ये एग्जाम्पल सेकंड है, टेबल फर्नीचर चेयर। टेबल फर्नीचर चेयर, देखिएगा, हम टेबल और चेयर को मिला के क्या कहते हैं, फर्नीचर। यानी इनमें कोई रिलेशनशिप है, ज़रूर है। यस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल एंड चेयर। और टेबल और चेयर के बीच में रिलेशनशिप है, किसके साथ, फर्नीचर के साथ। क्योंकि
हम अगर कहीं कहते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में कि फर्नीचर तोड़ा गया, फर्नीचर खराब हो गया, फर्नीचर की कमी है, तो फर्नीचर में क्या-क्या आता है? टेबल भी आता है, चेयर भी आता है। फर्नीचर किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये उसकी शेप पूछ रहा है। शेप पूछ रहा है, शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप। क्वेश्चन इज़ आस्किंग अस अबाउट द शेप। देखिएगा, ये लकड़ी है, फिर यहाँ पे ये लकड़ी है जी है, ये लकड़ी का लॉग है, एक बड़ा-सा लॉग है। इससे क्या बना? इससे टेबल बना, इससे चेयर बना, और मिला के इन दोनों को क्या कहते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर, ये बात समझ आ गई यहाँ पे? बोथ आर कॉल्ड एज़ फर्नीचर्स। जी हाँ, तो फर्नीचर यहाँ पे क्या है? एक बड़ा एंटाइटी है, यानी एक एंटायर, दोनों चीज़ें किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं। ये वाला हम यहाँ पे बनाएँगे, ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है, ये है एफ फर्नीचर का। जी हाँ, तो फर्नीचर के बीच में क्या आता है? ये आप मान लो टेबल, ये मान लो चेयर, ये इसकी ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? चेयर भी अलग है और टेबल भी अलग है। लेकिन किसके अंडर में है ये? फर्नीचर के अंडर में। ये वाला फर्नीचर, आउटर वॉल जो मैंने फर्नीचर की बनाई है, ये फर्नीचर है। इसी तरह से यही तो वेन डायग्राम है ना। और एक क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम्पल, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेकंड, मिनट एंड आवर, ईयर, वीक, डे। देखिएगा, पहले इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3। ये मैंने क्यों किया? इससे क्या पता चलता है? देखिएगा, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊंगा। पहले हम जब बात करते हैं घंटे की, पहले घंटे में क्या आता है? आवर आता है, ठीक है? आवर में क्या आता है? मिनट आता है। मिनट में क्या आता है? सेकंड आता है, ठीक है? ये इसकी ये इमेज बनेगी, ये वाली। पहले आवर, देन इट्स मिनट एंड दैट इज सेकंड। दिस इज आवर। जी हाँ, ये आवर, मिनट एंड सेकंड, ये वाली बनी इसकी इमेज, इसका डायग्राम बना। अब हम इसका डायग्राम बनाने वाले, ट्राई कर लीजिएगा, आप इसकी ट्राई कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बनाया है, लेकिन आप भी ट्राई कर लीजिएगा। देखिएगा, पहले क्या है? सबसे बड़ा क्या है? ईयर, ये वाला, ये वाला हम ईयर की बनाते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? वीक, ईयर के अंदर में आता है वीक। उसके बाद क्या है? डे। जी हाँ, ईयर, वीक एंड डे। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझा समझा लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। देखो, हम जब पूरे साल को मिला के कहते हैं, देखो, हम साल की बात अगर करेंगे ना, तो उसमें हम दिन नहीं गिनते, हम उसमें वीक्स नहीं गिनते, हम साल की बात कर लेते हैं, साल की बात, ठीक है? और उस साल में हमने इस वीक में और इस दिन हमने ये किया था। यानी पहला क्या आता है? पहले में आता है साल, बहुत बड़ा साल। साल का मतलब यहाँ पे बड़ा इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि आपके ज़हन में ये आए कि साल बहुत बड़ा होता है। उसके बाद वीक होता है, वीक के बाद कौन-सा होता है? डे। जी हाँ, डे होता है। उसके बाद फिर आवर, फिर मिनट एंड देन सेकंड। बात खत्म। ये वाले, ये वाला इसमें यही, ये वाली डायग्राम ये वाली बनेगी यहाँ पे, ये वाली डायग्राम। जी, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यही क्वेश्चंस आएँगे। वेन डायग्राम में यही है। अगर आपने इनको प्रैक्टिस किया, आपकी सिलेक्शन डेफ़िनेटली, अ, उम्मीद कर लेता हूँ आपकी सिलेक्शन लगभग पॉसिबल है कि हो जाएगी। देखिएगा, मेल, फादर, ब्रदर, ये क्या है? मेल प्लस यहाँ पे लिखते हैं, मेल प्लस ब्रदर, ये मेल बिल्कुल है। ये ब्रदर है ना लिख के यहाँ पे। तो अब ये हमें डायग्राम किस तरह की बनानी है? देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये वाला मान लो आप मेल है, क्योंकि ये दोनों मेल है, इसीलिए मेल आउटर साइड में आएगा। ये फादर मान लेते, ये ब्रदर मान लेते, ये फादर मान लेते, ये ब्रदर मान लेते, बट दिस इज़ नॉट अ राइट डायग्राम। ये सही नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, सम फादर आर ब्रदर्स। ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अब ये सही डायग्राम इसकी क्या है? आप
सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, मेल ये है, बिल्कुल है। यहाँ पे हम इसको फादर बनाएँगे, फादर ठीक है, फादर। तो इसकी यहाँ पे सेपरेट हमने इमेज बनाई, डायग्राम बनाई। यहाँ पे हम इसको ये वाली डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि दोनों मेल है, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? सम फादर आर ब्रदर्स। सम फादर, इसके साथ टच नहीं करना मेल के साथ। सम फादर आर ब्रदर्स, सम फादर आर ब्रदर्स। जी हाँ, सम फादर आर ब्रदर्स। हमने ये पढ़ा है, देखो, ये फादर है, ये ब्रदर है, आपस में ये दो भाई है। डी बिल्कुल, सम फादर आर ब्रदर्स हो सकता है, इसमें हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है ये। डॉग, पेट, किड्स, डॉग्स, पेट्स एंड किड्स, ये है क्या? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। ये डॉग है, ठीक ठीक है, ये डॉग है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, ये डॉग है। जी हाँ, ये पेट है और ये केट है। जी हाँ, डॉग भी पेट होता है, केट भी पेट होती है, पेट एनिमल्स, ठीक है, दोनों पेट एनिमल्स है। ये बोथ आर पेट एनिमल्स, ठीक है, बोथ आर पेट एनिमल्स, याद रखिएगा, बोथ आर पेट एनिमल्स। सम पेट्स आर डॉग्स एंड सम किड्स आर आल्सो पेट्स। जी हाँ, सम पेट्स आर डॉग्स एंड सम किड्स आर आल्सो पेट्स। तो इसमें कौन सी इमेज बनेगी? देखिए, ये वाली इमेज, ये मान लो हमने पेट बनाया, ये डॉग, ये केट, केट एंड डॉग, नहीं, ये रॉन्ग, ये गलत है। सही इमेज कौन सी बनेगी? सही इमेज कौन सी बनेगी? आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखा लेता हूँ सही इमेज कौन सी बनेगी। देखिए, ये वाला मान लीजिए आप कैट है, ये वाला मान लीजिए आप डॉग है। जी हाँ, इनके बीच में रिलेशनशिप कौन बना के रखता है? पेट। ये वाला पेट है, दिस इज ए पेट। जी हाँ, आप इसको डॉग मान लीजिए और इसको केट मान लीजिए। तो क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं, 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। यही क्वेश्चन आएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा, जेके एसएसबी कुछ नहीं पूछेगा। क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एजुकेशन पर्सन, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्या, क्लर्क की ये इमेज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एजुकेशन पर्सन। जी हाँ, एजुकेटेड पर्सन। तो इसकी बेस्ट डायग्राम क्या बनेगी? ये वाली, देखिएगा, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये वाली पॉसिबल बेस्ट डायग्राम है। देखिएगा, ये है, मान लेते हैं ये है एक क्लर्क, ठीक है, क्लर्क है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके बाद वो क्या है? वो एजुकेटेड पर्सन भी है। जी हाँ, ये वाला, वो एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है। यही क्वेश्चन हमें पूछेगा। वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए होंगे, कुछ ऐसे ऐसे बना के होगा, कुछ ऐसे बना के होंगे, तीनों के तीनों मिला के, कुछ ऐसे बना के होगा। तो आपको क्लिक किस पे करना है? ये वाला इमेज जो होगी उस पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर, ह्यूमन बींग एंड रैट, क्या लगता है आपको? ये ह्यूमन बींग जो है वो डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर जो है वो ह्यूमन बींग ही होता है। तो रिलेशनशिप है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको रिलेशनशिप ढूंढनी है, रिलेशनशिप देखनी है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन क्या इसमें इस और इनमें रिलेशनशिप है? नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। तो पहले आएगा डॉक्टर, सॉरी, पहले आएगा ह्यूमन बींग, उसके बीच में आएगा फिर डॉक्टर, बात खत्म। एंड रैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट ये। तो ये वाला टिक कर लेना। आगे बढ़ लेते हैं फिर से, ये वाला क्वेश्चन 9th वाला, फीमेल, मदर, इंजीनियर। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फीमेल जो है हमें पता चला ये फीमेल है, मदर जो है हमें पता चला ये फीमेल है, इंजीनियर हमें नहीं पता ये फीमेल है या मेल है, हमें नहीं पता ये फीमेल है या मेल है। तो इसकी एक्चुअल पॉसिबल क्या बनेगी? देखो, ये दोनों जो है ये फीमेल है, कौन सा, किन की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाला, मदर एंड फीमेल, ये फीमेल है, ठीक है। पहले हम किसकी इमेज बनाएंगे? यहाँ पे ये वाला फीमेल की, ठीक है, बन गई फीमेल की। उसके बाद ये वाला फीमेल, उसके बाद हम मदर की बनाएंगे। देखिएगा, मदर,
मदर की बनाएँगे हम। हमने बनाया मदर, ठीक है? मदर। उसके बाद हमें क्या पता ये जो इंजीनियर है ये क्या है? ये देखिएगा, ये तो फीमेल है ही है, ये फीमेल है ही है। ये है मदर। जी हाँ, देखिएगा ये मदर के साथ टच करने से हमें ये पता चलता है, हम ये कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं कि ये मदर भी हो सकती है। जी हाँ, ये मदर भी हो सकती है। किसकी? किसकी मदर हो सकती है? हमें ये तो नहीं पता ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली परफेक्ट डायग्राम मैंने बनाई है, ये वाली, ये देखिएगा, ये वाली डायग्राम मैंने परफेक्ट बनाई है, ये वाली। पहले आउटर में फीमेल, फिर मदर और इंजीनियर के बीच में ये है, कनेक्शन है, क्योंकि हमें नहीं पता मदर जो है ये इंजीनियर है, ये क्या है? इसीलिए हमने इसको कनेक्ट किया। अगर हम इसको सेपरेट रख लेते, तो ये गलत हो जाता। आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, प्रोफेसर, ऑथर एंड चिल्ड्रन। जी हाँ, देखिएगा, इसकी ये इमेज बनेगी, ये प्रोफेसर है, ये ऑथर है। एक प्रोफेसर है, उसने क्या लिखी, उसने किताब लिखी है तो वो ऑथर बन गया। बिल्कुल, ये वाला इसका, ये वाली इमेज बनेगी प्रोफेसर एंड ऑथर। ये वाली इमेज याद रख लेना। ये वाली इमेज याद रख लेना। ये चिल्ड्रन है। क्या लगता है आपको, कोई रिलेशनशिप है? देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेसर and author and children. Professor, author, they have a relationship, uh, और चिल्ड्रन ये इंडिपेंडेंट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, और ये वाली इमेज करेक्ट है। सम प्रोफेसर्स कैन बी ऑथर्स। जी हाँ, कुछ प्रोफेसर्स ऑथर्स बन सकते, होते भी है। यस, ये समझना होता है, ये करने से होता है, ये क्वेश्चन ये करने से सॉल्व, आपने ये कर क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ये ईज़ी हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में करने। देखो, मेल, फादर एंड चिल्ड्रन, फिर से कन्फ्यूज़िंग। अब फिर से कन्फ्यूज़िंग। पहला हमें क्या करना है, मेल, ये पता चला हमें ये मेल है, ये भी मेल है, पता चला हमें। चिल्ड्रन फिर से फीमेल की तरह, इंजीनियर की तरह, ये मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है। तो देखिएगा इसकी सेपरेट, इसकी इमेज क्या बनेगी, देखिए। पहले हम बनाएँगे मेल, ठीक है? मेल, उसके बाद हम बनाएँगे फीमेल, सॉरी, फादर, 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 फादर की बनाएँगे हम। उसके बाद हम बनाएँगे ये वाला, यहाँ पे ये वाली। तो ये वाली इमेज सही है। मेल एंड फीमेल, हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमने क्लिक किया। फादर तो नहीं हो सकता ये, फादर तो नहीं हो सकता। देखिएगा, समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ये जो है, सॉरी, बड़ा-सा थोड़ा-सा सर्कल बनाते। ये जो मेल है, उसके बाद ये वाला जो है बीच में, ये फादर है, यस फादर है, ये मेल है, और ये जो चिल्ड्रन है, ये फीमेल भी है, मेल भी है। ये देखिएगा, ये फीमेल भी है, ये मेल भी है, हमें नहीं पता, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये चीज़ जो चिल्ड्रन है ना, ये कभी फादर नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इसको इसके साथ टच नहीं करना है। वी डोंट हैव टू टच दिस सर्कल विथ फादर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, तब जाके आपको ये समझ आएँगे। और एसआई के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, करने जा रहे हैं हम कुछ ही फ्यू डेज़ के बाद। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वो भी आप वहाँ पे जॉइन कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू गाइज़।